दोस्तों, बिहार में एक बार फिर ज़बरदस्त बहाली निकाली गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर शानदार बहाली निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे वह 27/9/2023 से अप्लाई होगा और इसका जो अंतिम तिथि है वह 11/11/2023 यानी कि 11 नवंबर 2023 तक आप यह आवेदन को भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पद हैं और अपने स्वेच्छा के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसके उम्र सीमा को देखेंगे। यदि आपका उम्र 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 को 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक है तो आप यह आवेदन को भर सकते हैं। यह जनरल कैटेगरी के लिए है। और अगर महिला हैं तो वह 40 वर्ष तक के हैं तो वह अप्लाई कर सकते हैं। यदि पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला दोनों के लिए उम्र 40 वर्ष तक भर सकते हैं। और यदि SC ST में आप आते हैं तो आपका यदि उम्र 1/8/2023 को 42 वर्ष है तो आप यह फॉर्म को भर सकते हैं। अब यदि हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे और जिसमें समसामयिकी भी रहेगा और उसके बाद भारत और उनके पड़ोसी देश के आसपास से जो आपको करंट अफेयर से आएगा। और उसके बाद हम लोग देखें कि खंड ख में यानी कि सामान्य विज्ञान और गणित दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद अब हम लोग खंड ग में देखेंगे। इसमें देखेंगे मानसिक क्षमता जांच यानी कि इसमें रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 40% अंक लाना पड़ेगा यानी कि 150 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे और एक सही प्रश्न पे आपको 4 अंक दिए जाएंगे। और यदि आप एक गलत अंक करते हैं तो गलत के लिए 1 अंक जो है वह काट लिए जाएंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे यदि पिछड़ा वर्ग है तो आपको 36.5% अंक क्वालिफाई के लिए लाना पड़ेगा। और उसके बाद देखेंगे कि अति पिछड़ा वर्ग है तो आपको कम से कम 34% अंक जो है वह क्वालिफाई के लिए लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में आते हैं तो आपको 32% अंक लाना पड़ेगा। और यदि महिला किसी भी वर्ग में आते हैं तो आपको 32% अंक लाना पड़ेगा। यदि आप विकलांग वर्ग में आते हैं तब पर भी आपको कम से कम 32% अंक लाना पड़ेगा। लेकिन इस पे नहीं जाना है, इस पे रिजल्ट नहीं आता है। जितना आपका सीट है उससे आपको 5 गुना के लगभग आपको एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट जो PT का है वह आएगा। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको एकदम ध्यान और बारीकी से देखना है क्योंकि कोई गलती नहीं हो, क्योंकि जब गलती कर दीजिएगा तो आपको इसमें सुधार का ऑप्शन अभी नहीं है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरने में आपको कोई गलती नहीं करना है।